बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग से ही, तो मैंने कहा आज मैं शुरू से ना मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारे दिनों से मैंने कोई अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर नहीं की थी। तो यहाँ मैं उठ चुकी थी और मुझे उठे हुए भी काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर यशफा रात को बहुत लेट सोई थी, तो वो बहुत देर तक आज सोती रही थी। तकरीबन 11-12 बज गए थे। वरना तो यशपा रोज़ ना 11 बजे उठ जाती है, मगर आज इसको ज़्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि जब यशपा उठेगी तभी मैं कमरा भी ठीक करूँगी और बेड भी तभी मैं नहाऊँगी। तो जो यशपा का सामान थोड़ा बहुत फैला हुआ था, तो जब तक मैं वो समेट रही थी, क्योंकि यशपा रात को बहुत लेट सोई थी, पता नहीं क्यों। उसकी आजकल जो है ना सोने की जो रूटीन है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। और तो इस वजह से वो खेल रही थी बेड पे ही, और फिर मैंने बस उसको फिर जब सुलाया तो मैंने नहीं समेटा, क्योंकि बहुत रात भी हो गई थी। तो फिर जो इसके छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं ना, वो मैं इसी बॉक्स के अंदर रख देती हूँ, और ये बॉक्स मेरे बड़े काम आ रहा है आजकल, क्योंकि जो छोटे-मोटे सामान होता है वो इसमें ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो इनको बिखेर कर बिल्कुल खेलती है। और ये बॉक्स मैंने आपको बताया था कि यशवा के मामा ने दिया था इनको बर्थडे पर। तो यहाँ पर मैं ये करूँगी, और फिर मैंने ना माँ से पूछा कि आज बारिश का कोई सीज़न, मतलब बारिश तो नहीं होगी ना? तो फिर उन्होंने कहा वेदर मैं चेक करके बताता हूँ। तो फिर उन्होंने जब चेक किया तो वाक़ई में आज के दिन बारिश नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े वगैरह धोने थे, मशीन लगानी थी। तो फिर और जब मैं छत पर आई तो मैंने देखा कि हाँ, वाक़ई में कि सनी डे है, मतलब कि धूप थी, और लेकिन साथ-साथ हवा भी थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा मौसम है, कपड़े भी धुल जाएँगे और हवा में सूख भी जाएँगे, और धूप भी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं जब यशपा उठी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको जो है छत पर ही ले आती हूँ और यहीं नाश्ता करवा देती हूँ। इस तरह जो है वो थोड़ी धूप भी इसको मिल जाएगी, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता ही है कि धूप जो होती है वो हमें लेनी चाहिए, और सुबह के टाइम की धूप लेनी चाहिए। वैसे तो ये टाइम जो है ज़्यादा हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं यशपा को थोड़ा ऊपर आने की ये ज़िद भी करती, क्योंकि इसकी साइकिल यहीं ऊपर पड़ी होती है, तो फिर वो चलाती है साइकिल थोड़े बहुत। तो मैंने कहा कि नाश्ते के बाद मैं इसको ये साइकिल वगैरह यहाँ पर चलवा दूँगी। तो यहाँ पर अब आप लोग बताएँ कि वहाँ आप लोगों के इलाकों में किस तरह का वेदर हो गया है? क्योंकि कल के दिन तो बहुत बारिश थी, मगर आज वेदर चेंज है, मतलब अच्छा वेदर था। थोड़ा-सा इस तरह का वेदर ना सर्दियों में अच्छा लगता है। और तो मैंने मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, और सर्दियों की वजह से ना मैं जो है जल्दी-जल्दी मशीन लगाने का इरादा करूँगी, क्योंकि इस तरह से बहुत थकान हो जाती है, और सर्दियों में मशीन लगाना ना कोई आसान बात नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि अब जो है मैं जल्दी-जल्दी लगा लूँगी, ताकि कम-कम कपड़े हों, तो मैं जल्दी से निमट जाऊँ। और मैं जो है आज जल्दी से निमट भी गई थी, इन सब कामों से फ़ारिग हो गई थी। तो यहाँ यशमाना ये वाली साइकिल को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, इसको यहीं पड़े रहने दो, क्योंकि नीचे और भी गाड़ियाँ हैं तो वो चलाओ, वरना तो नीचे भी इतना जो है ना कबाड़ा फैल जाता है इसके खिलौनों का। मैं तो कबाड़ा ही कहूँगी, क्योंकि समेट समेट के मैं थक गई इसके खिलौने, और मज़ीद इसके खिलौनों में इजाफा होता रहता है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको यहीं रोको, और जो गाड़ियाँ नीचे पड़ी हैं ना, आप उनसे नीचे खेलना, और ये वाली गाड़ी से ऊपर, इसको ऊपर चलाना। तो यहाँ मैंने कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं तार पे, और सब जो है जल्दी से मैं फ़ारिग हो गई थी। और फिर थकी भी नहीं, क्योंकि कपड़े कम थे, बस थोड़ी बहुत मेरी 2-3 बेडशीट्स थी और बाकी चीज़ें थीं। तो और इसके बाद जनाब यहाँ पर फिर जो है ना, मेरी नंद का बेटा हुआ माशाल्लाह से, तो वो हमारे घर पे ही आई हुई, मेरी दूसरी वाली नंद। तो फिर उन वहाँ यहाँ पर वो हमारे लिए मिठाई लेकर आए हुए थे, और जो बाँटनी थी उनको, तो वो भी, क्योंकि वो हमारे घर हैं, तो यहीं पर ही जो है उनके हस्बैंड ले आए थे। तो यहाँ पर वो बता रही थी कि कहाँ-कहाँ देनी है, और साथ में उन्होंने एक डब्बा हमें भी दिया था। तो फिर वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ढाका चमचम थे, और ये रिज़वान हमारी तरफ के बहुत ज़्यादा अच्छे मिठाई वाले हैं, तो वहाँ से ये लोग लेते हैं, और हम लोग भी वहीं से लेते हैं। बहुत मतलब कि मेरे निकाह की, मेरी शादी की, हर तरह की मिठाइयाँ वहीं से ही आई थी। तो ये वाली मिठाई भी, और यशवा की पैराइश पे भी हमने यहीं से बनवाई थी, क्योंकि बहुत अच्छी इनकी मिठाई होती है। तो यहाँ पे ढाका चमचम इन लोगों ने मंगवाया था, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और बहुत मज़े का था। और बहुत यहाँ के, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ के बहुत अच्छी मिठाइयाँ होती हैं, और बहुत इनका एक नाम है यहाँ पे रिज़वान मिठाई वाला का। तो जनाब इसके बाद ना मैं सो गई थी, और फिर जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड जो है ना, ये बाहर गए थे, तो वो ये लेकर आए कप, और कप स्टैंड भी लेकर आए थे इसके साथ। तो वो मुझे ना रूम में ही लेकर आ गए, क्योंकि मैं उस टाइम सो ही के उठी ही थी, समझ लो। तो फिर वो लेकर आए, तो मुझे उन्होंने दिखाया, तो मैं तो खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे बर्तनों का जो है शौक़ भी है, अच्छे-अच्छे बर्तन यूज़ करने का, सजाने का। और मैं खुश हो गई थी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं कप्स, और इस तरह के कप्स ना मैंने आपको एक व्लॉग में भी दिखाए थे।
वो मैंने किसी के घर देखे थे, तो मैंने व्लॉग में बताया था ना कि मुझे ये कप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो शायद वो इस वजह से यही वाले कप लेकर आए थे और बहुत इस तरीके से इसको यहाँ सेट भी कर दिया है। तो फिर उसके बाद शाम हो गई थी, शाम का वक़्त है ये, तो यहाँ चाय बना ली थी साथ में मैंने। और ये बेसन के बिस्किट मेरे मोस्ट फ़ेवरेट बिस्किट हैं, और जो है ना, इसकी कॉपी बिस्किट भी बहुत होते हैं जो कि बिल्कुल मज़े के नहीं होते। ये बस जो है मारूफ़ ही लेकर आते हैं मेरे लिए, और ये इतने सौंदे बिस्किट होते हैं ना कि मुझे रूखे खाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने अभी यहाँ ना ट्राई करने के लिए ऐसे ही डिप करके चाय में देखा कि कैसे लगते हैं। तो इसका जो चाय में डिप करने थे ना, इसका जो अपना सूंधापन था ना बिस्किट का, अब इसको तो वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा नहीं, ये तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं मगर बगैर चाय में डिप किए, क्योंकि इसमें एक सौंधापन होता है। आप इसको बेसन के बिस्किट कह लें या बेसन की नान खटाई कह लें, जो भी आप कह लें। और अच्छा, तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड फिर ना यहाँ पर लाइट्स लगा रहे थे, कैबिनेट्स वगैरह लग चुके हैं, बस यहाँ लाइट नहीं लगाई थी उस टाइम पर, क्योंकि ना होल नहीं किए थे उन्होंने। तो फिर आज होल हो गए और साथ में इन्होंने लाइट्स भी लगा दी हैं। और 2-3 काम और हैं, जब वो हो जाएगा तो मैं आपको किचन का टूर दिखाऊँगी। अभी मैंने कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि लाइट से ना बिल्कुल किचन के लुक जो है वो चेंज हो गई थी। तो वो मैं जो है आपको दिखाऊँगी, लेकिन इस ब्लॉग में मैंने शायद वो नहीं ऐड किया है। वो मैं कल वाले ब्लॉग में ऐड करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी लुक चेंज हुई थी। और यहाँ फिर मैं खाना बनाने लग गई थी, और खाने में मैं बना रही थी सेम की फलियाँ और आलू के साथ बना रही थी। तो वो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। प्याज़ फ्राई किया रहा था, और मतलब जल्दी से पकने वाला काम किया था, क्योंकि जिस दिन मशीन लगाओ ना उस दिन थकावट भी हो जाती है। तो कुछ इस तरह का हल्का-फुल्का बना लो ना तो सही रहता है। तो मैं यहाँ पर यही बना रही हूँ कि प्याज़ लाल करूँगी, थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया था मैंने इसके अंदर, और टमाटर डालूँगी, कुटी मिर्चा डालूँगी, और नमक डालूँगी, और हल्दी डालूँगी। बस ये डालकर मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद आलू और सेम की फलियाँ हैं वो जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको भी भुनाई कर लूँगी, और धीमी आँच पर छोड़ दूँगी। तो फिर वो जो है टमाटर के पानी में और अपने पानी में सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी। और अपना अलग से मैं इसमें कोई भी पानी सॉरी, ऐड नहीं करूँगी। तो आप लोग बताएँ कि आप लोगों को ये वाली फलियाँ अच्छी लगती हैं या नहीं, और आप लोगों ने आज क्या पकाया है? तो इस तरह से मुझे आइडिया हो जाता है कि चलो आज मैं ये पका लेती हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं तो। और आप लोगों को एक और रिमाइंडर भी करवाती चलूँ मैं कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट भी कर दें। तो जनाब यहाँ पर अब मैंने सारी सब्ज़ियाँ वग़ैरह जो थी काट के वो डाल दी थी। तो बस अब इसकी भुनाई-शुनाई करूँगी और फिर लेग पर छोड़ दूँगी। तो यहाँ अब आप लोग देख लें। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी साथ में ही, और मैं यहाँ वही वाली लाइट्स ऑन करके बना रही थी। जो किचन की मेन लाइट थी ना वाइट कलर की, वो मैंने ऑफ़ कर दी थी, और जो कैबिनेट्स में लगाई हुई थी ना येलो लाइट, तो मैंने वो ऑन करके देख रही थी कि कैसी वीडियो बन रही है इसमें। तो यहाँ जब मैं ये काम कर रही थी तो वहाँ मेरे रूम में यशफ़ा मेरे मेकअप का सत्यानाश कर रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने मैट लिक्विड वाली जो लिपस्टिक होती है ना वो अपने इस तरह से लगाया हुआ और बिल्कुल जोकर बन गई। और इनके बाबा जो है लेकर आए मुझे दिखा रहे हैं कि सना पीछे मुड़कर देखो। और जब मैंने देखा तो ये इसने ये कारनामा किया हुआ था, और इसने आज पहली दफ़ा मेरी लिपस्टिक में घुस के इस तरह से मेरा जो है ना काम ख़राब किया है, मेरा मेकअप ख़राब किया। तो ख़ैर मुझे इतनी हँसी भी आ रही थी इसका चेहरा देख के, क्योंकि बिल्कुल जोकर की तरह जो है उसने अपना नक्शा बनाया हुआ था। और साथ ही साथ जो है मेरा खाना भी रेडी हो गया था। तो बस खाना पकते ही, रोटियाँ पकाते ही जो है हस्बैंड ने कहा कि लेकर आ जाओ खाना, तो मैं उनके लिए खाना निकाल रही हूँ। और ब्लॉग को भी मैं बस यहीं तक एंड करती हूँ। अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के रखें अपना बहुत सारा ख़्याल, और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।